हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की टॉपिक है कि अगर आप ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं, अगर आप ब्लॉगिंग करते हैं तो आप कैसे अपने ब्लॉग पोस्ट को एसईओ ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करके आप अपने ब्लॉग पोस्ट को फर्स्ट पेज या फिर सेकंड पेज या फिर टॉप 3 टॉप 5 में कैसे आप ला सकते हैं अपने ब्लॉग आर्टिकल को, या फिर अपने ब्लॉग को कैसे आप रैंक कर सकते हैं, इस बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ, जो भी आपका ब्लॉगिंग या फिर जो भी आप ब्लॉगिंग करते हैं उससे रिलेटेड आपका जो भी फ्रेंड्स है उनके साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो बात है ये है कि आपका जो भी आर्टिकल है, आपका आर्टिकल यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब क्या होता है कि ऐसा आर्टिकल लिखे जिस टॉपिक पर, यानी कि जिस निश पर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं उस निश पर, उस टॉपिक पर पहले से आर्टिकल लिखा ना हो। चाहे उस कीवर्ड को, यानी कि जो कीवर्ड है आपका, उस कीवर्ड में वॉल्यूम भले ही कम हो, 300 हो, 400 हो, 500, 1000 हो वॉल्यूम, लेकिन उसी वॉल्यूम वाले कीवर्ड को फोकस करें, उसी कीवर्ड पर आप आर्टिकल लिखें। इससे क्या होता है कि भले ही आपका आर्टिकल में जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम में कम है, लेकिन उस कीवर्ड पर पहले से कोई भी आर्टिकल नहीं है, पहले से कोई भी कंटेंट नहीं है, जिससे आपका आर्टिकल रैंक होगा और फर्स्ट पेज में आ जाएगा। इसलिए ऐसे कीवर्ड को रिसर्च करें जिससे आपका आर्टिकल रैंक करेगा, आपका आर्टिकल फर्स्ट पेज में आएगा। तो यूनिक होना चाहिए आपका आर्टिकल। कीवर्ड रिसर्च करते वक्त आप यह देखें कि उस कीवर्ड पर क्या पहले से आर्टिकल है। अगर आर्टिकल कम है या फिर जो भी आर्टिकल लिखा गया है उसमें पूरी नॉलेज नहीं है, पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, तो आप उस आर्टिकल को लिखें, आप उस कीवर्ड पर आर्टिकल लिखें, उसमें आप पूरी तरह से रिसर्च करें, उसके बाद उस आर्टिकल में पूरी इंफॉर्मेशन दीजिए, जिससे आपका आर्टिकल फर्स्ट पेज में आएगा। आपका ब्लॉग खुद ब खुद देखेंगे आप रैंक होना स्टार्ट हो गया है। तो आप इसी तरह की कीवर्ड रिसर्च कीजिए, जैसे कि नंबर 2 है कि कीवर्ड रिसर्च कीजिए। इस तरह की कीवर्ड रिसर्च करने के बाद आप आर्टिकल लिखिए, तो आपका आर्टिकल भी यूनिक हो गया, क्योंकि ऐसा आर्टिकल गूगल में नहीं है और होने से भी बहुत कम है। और अगर है तो आपका जो आर्टिकल है उसमें पूरी तरह से फुल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन दूसरा जो आर्टिकल है, दूसरा लोगों ने जो लिखा है उसमें अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है, जिसके वजह से आपका आर्टिकल रैंक होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नंबर 3 है, जो भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं उस कीवर्ड को आप अपने ब्लॉग आर्टिकल में ऑप्टिमाइज करें। ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या होता है कि जो भी आपका कीवर्ड है, जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो आपका जो हेडिंग है, यानी कि जो टाइटल है ब्लॉग पोस्ट का, वहां पर आप कीवर्ड को डालें। इसके बाद क्या होता है कि जब आप आर्टिकल को लिखते हैं तो आर्टिकल में जितना भी पैराग्राफ है, उन पैराग्राफ में आपको नेचुरली जो कीवर्ड है वहां पर आपको पेस्ट करना होगा। जैसे कि आप आर्टिकल लिखते हैं तो फर्स्ट जो पैराग्राफ है वहां पर आपको मेन जो कीवर्ड है, जो फोकस कीवर्ड है, उसे वहां पर आपको होना चाहिए। इसके बाद जो धीरे धीरे जो नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वहां पर भी कुछ कुछ कीवर्ड आपको ऐड करना पड़ेगा, जिससे आपका ब्लॉग जो है, जो आर्टिकल है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइज हो सके। इसके अलावा जब आप ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं तो नीचे के जो लास्ट का जो पैराग्राफ है वहां पर भी आपका कीवर्ड जो है, जो फोकस कीवर्ड है, वहां पर आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। इसके अलावा जब आप ब्लॉग आर्टिकल लिखते हैं तो जो मेटा डिस्क्रिप्शन है, अगर आपका वर्डप्रेस का ब्लॉग है तो वहां पर आप देखेंगे कि रैंक मैथ या फिर आपका योस्ट प्लगइन अगर इंस्टॉल्ड है तो वहां पर आपको दिखाएगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन जो है वहां पर भी आपको जो कीवर्ड है वहां पर भी आपको देना पड़ेगा मेटा डिस्क्रिप्शन में। इसके बाद जो ब्लॉग आर्टिकल का जो परमानेंट लिंक है वहां पर भी आपको देना पड़ेगा जो फोकस कीवर्ड है। तो इस तरह आप अपने ब्लॉग आर्टिकल में जो आपका फोकस कीवर्ड है, इसके वाला जो सपोर्टेड जो कीवर्ड है, उसे वहां पर ऑप्टिमाइज जरूर कीजिए। नंबर 4 में क्या है कि नंबर 4 में जब आप आर्टिकल को ऑप्टिमाइज कर लिया है तो वहां पर आपको इंटरलिंकिंग करना पड़ेगा। देखिए, इंटरलिंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप इंटरलिंकिंग करते हैं तो आपको ये ध्यान देखना पड़ेगा कि आप जो भी आर्टिकल को लिंक कर रहे हैं उस जो नया पोस्ट है उससे, उसमें तो वहां क्या आपका जो आर्टिकल है ये क्या सेम कैटेगरी का है। यानी कि मान लीजिए आप जो भी टॉपिक लिख रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड आपका इंटरलिंकिंग आर्टिकल होना चाहिए। क्योंकि जब कोई ये आर्टिकल पढ़ेगा, यानी कि जो भी आपने आर्टिकल लिखा है उस आर्टिकल को जब भी कोई पढ़ेगा तो पढ़ने के टाइम में जो भी इंटरलिंकिंग आपने दे रखा है, अगर वो किसी दूसरे कैटेगरी का अगर होगा तो बहुत ही कम चांसेस है उसमें क्लिक करेगा और उस आर्टिकल को पढ़ेगा। क्योंकि जो भी विजिटर है, जो भी रीडर है, ये जिस टॉपिक पर इंटरेस्टेड है उस टॉपिक पर
अगर आपका इंटरलिंकिंग आर्टिकल हो तो अच्छा है, अगर किसी दूसरे टॉपिक पर है तो इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके वजह से आपका ब्लॉग का जो पोस्ट है एक ही आर्टिकल पढ़ेगा, उसके बाद जो रीडर है वो आपका ब्लॉग को क्लोज करेगा और सीधा किसी दूसरे ब्लॉग पोस्ट या फिर ब्लॉग में चला जाएगा, किसी दूसरे वेबसाइट में। तो इससे क्या होता है कि सेम कैटेगरी का होने से आपका रीडर जो है फिर से क्लिक करेगा, दूसरे ब्लॉग पोस्ट पढ़ेगा, फिर उसे क्लिक करेगा, फिर दूसरे ब्लॉग पोस्ट को पढ़ेगा। तो आपको यह ध्यान रखना है कि इंटरलिंकिंग करते वक्त सेम कैटेगरी का होना चाहिए। अच्छा, इंटरलिंकिंग करते वक्त नीचे होना चाहिए, सबसे नीचे कुछ 5 या फिर 6 10 ऐसे आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको नेचुरली जिस तरह आप कीवर्ड को ऑप्टिमाइज करते हैं उसी तरह आपको इंटरलिंकिंग करना है, क्योंकि जैसे आप आर्टिकल लिखे हैं तो आप फर्स्ट जो पैराग्राफ है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ जो भी पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में जो भी आप वर्ड लिखे हैं उस वर्ड से रिलेटेड अगर कुछ भी आपका पहले से लिखा हुआ आर्टिकल है, प्रीवियस आर्टिकल है, तो उसका लिंक वहां पर ऐड जरूर करिए। ये नेचुरलिटी जो इंटरलिंकिंग है इसे करना बहुत ही मतलब काम का है और बहुत ही अच्छी रिजल्ट वहां से मिलता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि आप नेचुरली इंटरलिंकिंग करेंगे तो ज़्यादा आपको वहां से बेनिफिट्स मिलेगा। और इसके अलावा आप ऐसे भी आप इंटरलिंकिंग कर सकते हैं कि और पढ़े या फिर यू में लाइक ऑल्सो रीड ये भी पढ़े, इस तरह की आप इंटरलिंकिंग कर सकते हैं। नंबर 5 में है कि आप जो इमेज वहां पर जो फीचर्ड इमेज है उसे भी आप ऑप्टिमाइज करें, या फिर आपका जो ब्लॉग आर्टिकल में जो भी आप ट्यूटोरियल अगर आप देते हैं तो उसमें भी जो भी आपका इमेज है, जो भी आप वहां पर स्क्रीनशॉट आप अगर आप वहां पर ऐड करते हैं तो उसका भी आप एसईओ जरूर करें। इमेज का जो भी एसईओ है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इमेज का जो साइज है इसे बहुत ही अच्छी तरह से देखें। हम अगले पोस्ट में या फिर अगले जो भी हम वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे वहां पर हम आपको बताएंगे कि आपको कितना साइज का इमेज होना चाहिए जिससे आपका ब्लॉग में अच्छी तरह से काम करेगा। तो आपका जो इमेज का साइज है ये अच्छी तरह से देखें, और आपका जो इमेज साइज है जैसे कि एमबी है तो इस तरह के साइज को आपको कम करना पड़ेगा, 100 केबी के अंदर या फिर 150 200 केबी के अंदर होना चाहिए। ज़्यादा साइज बड़ा होगा तो आपका ब्लॉग पोस्ट ओपन होने में बहुत ही टाइम लेगा, स्पीड नहीं होगा, जल्दी नहीं खुलेगा, जिससे आपका रीडर जो है वो आपका ब्लॉग में से चला जाएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लेने से आपका यूज़र उसे पसंद नहीं आएगा और आपका ब्लॉग क्लोज करेगा और दूसरे किसी ब्लॉग पर चला जाएगा। तो उसे भी ध्यान में रखना है। उसके बाद इमेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए जो भी कैप्शन है वहाँ पर आप कीवर्ड का इस्तेमाल करें। इसके बाद आपका जो ऑल्ट है इमेज का वहाँ पर भी, इसके बाद इमेज का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी कुछ एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए। इस तरह आप अपने इमेज को भी ऑप्टिमाइज करिए, तो ये बहुत ही काम का चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो जानकारी है आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अपना एक्सपीरियंस के ऊपर और हमने जो भी काम किया है अपने ब्लॉग पर उसके ऊपर हमने जो भी अच्छी रिजल्ट हमें मिला है उसके बेस पर ये सभी बातें हम आपसे कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम आपको शेयर कर रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर हम ब्लॉगिंग से रिलेटेड कुछ वीडियोस शेयर करते हैं आपके साथ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपके साथ यहाँ पर बात करते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, इसके अलावा आपको कुछ मदद मिलेगा इस चैनल से, हमारे वीडियोस से, इसीलिए यहाँ पर हम इस तरह की वीडियोस को क्रिएट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।